तो हे गाइस, कैसे हो तुम सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मुझे माफ़ करना यार, मैं पिछले टाइम से बहुत बिज़ी हूँ और मुझे पता है 2 महीने लेट हूँ मैं वीडियो डालने में। एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ऊपर से थोड़े तबीयत की भी ऐसी की तैसी हो रखी थी। बट क्या करें यार, होता है। अब कुछ प्रेडिक्ट तो तुम कर नहीं सकते। आज मैं थोड़ा ज़्यादा सा एक्साइटेड नहीं हूँ। नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। किस लिए मुझे खुद पता नहीं। तो यार हाँ, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं म्यूज़िक कल्चर, जिसे तुम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, तुम सब जानते हो। तो आ, मेरे भाई, किधर गया मुकेश? मुकेश, मुकेश किधर गया तू? अरे इंट्रो लगाना यार, क्या कर रहे हो वहाँ से? हाँ, इंट्रो लगा। तो एक्चुअली में म्यूज़िक कल्चर होता क्या है, तुमको सब पता है। मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि म्यूज़िक कल्चर एक कल्चर है जो म्यूज़िक के अराउंड घूमता है, और जहाँ पे तुम्हें हर चीज़ देखने को मिलती है। एक म्यूज़िक हर एक सिचुएशन को डिफ़ाइन करती है, या फिर ये कहूँ तो कि एक ही सिचुएशन म्यूज़िक चेंज करो तो वो कुछ और बन सकती है। अ, मेरे हिसाब से बहुत फेमस कल्चर है, मेरे लिए तो बहुत फेमस कल्चर है यार। मैं बचपन से म्यूज़िक सुनता आ रहा हूँ। मुझे पहले मैं डांस करना पसंद था, और डांस करते करते मुझे पता नहीं कब मैं म्यूज़िक में इतना घुस गया कि मुझे सिंगिंग और म्यूज़िक में इंटरेस्ट आने लगा। तो पहले मैंने बचपन से थोड़ा बहुत सिंगिंग ट्राई की, और फिर जाके मैंने थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल ट्राई किया, जस्ट लाइक गिटार। आज भी है मेरे पास गिटार। तो या दैट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ ए म्यूज़िक कल्चर। लेकिन म्यूज़िक कल्चर में ये एक बहुत बड़ा नाम है वो, जितना अंदर जाओगे वो और गहरा होता जाएगा। मतलब सोचो यार, मतलब तुम एक दिन म्यूज़िक के बिना नहीं रह सकते। मैं तो नहीं रह सकता, तुम्हारा पता नहीं। इवन रोने के लिए भी आजकल म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कोई ऐसा आंसू निकलता ही नहीं है जब तक अरिजीत सिंह के गाने नहीं सुने। क्या बताऊँ यार, मतलब वो मुझे कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होकर बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, बट आई लाइक इट यार। मुझे कभी इतना एक्साइटमेंट फील नहीं हुआ, कभी लिटरली अपने लाइफ में मुझे कभी इतना एक्साइटमेंट फील नहीं हुआ जितना कि आज हो रहा है। तो या एज ए म्यूजिशियन एंड ए गिटारिस्ट, मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बिना मेरा एक पल भी गुजारा नहीं होता। जब भी देखोगे तो मैक्सिमम टाइम मैं म्यूज़िक में ही डूबा रहूँगा, खुद गाता रहूँगा या फिर कुछ गाने सुनता रहूँगा। तो मैं वैसे भी एक कभी सोचा नहीं है कभी एक म्यूज़िक बनाने का, लेकिन अगर इन फ्यूचर पॉसिबल होता है तो बना लेंगे कभी ना कभी, देखते। तो या शुरू करता हूँ थोड़ा सा। म्यूज़िक कल्चर में जब मैं घुसा था, बहुत बड़ी बात है, मैंने कहा था एक म्यूज़िक कल्चर के बारे में जानना, एज ए पार्ट होना उसके, बहुत ही बड़ी बात है। एंड आई गेस सबसे कॉमन बात क्या पता है, कि हम सब इसका पार्ट है। मैं तुम्हें पहले भी एक बात बता चुका हूँ कि एक सिचुएशन को अगर हम डिफरेंट म्यूज़िक से रिलेट करें तो बहुत सी चीज़ें निकल सकती है। जस्ट लाइक किसी के मुंह पे फुटबॉल लगा, अगर उस पर मैं कोई एक मीम सॉन्ग लगा दूंगा तो वो फ़नी लगेगी। अगर उस पर कोई सैड सॉन्ग लगा दूंगा तो वो सैड लगेगी। दैट्स इट, दैट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द म्यूज़िक। म्यूज़िक इतना पावरफुल है कि वो एक ह्यूमन के इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सबसे पावरफुल बात अगर तब होगी जब हम म्यूज़िक को कंट्रोल करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए, और वो एक्चुअली हर एक म्यूजिशियन करता है, हर एक आर्टिस्ट करता है। और
इसीलिए तो मतलब जब भी अरिजीत सिंह गाते हैं तो उनके गाने में उतना दर्द होता है, रोना आता है तुम्हें, और यही तो सबको चाहिए। और और क्या बताओ, चलो मैं अपने बारे में बताना शुरू ही करता हूँ, वरना तुम कहोगे यार मैं फोकट का ज्ञान पेल रहा हूँ और कुछ नहीं। तो या जब मैं क्लास 5 में था, तब मुझे सिंगिंग तक तो मुझे थोड़ा बहुत आता था, क्योंकि मैं बहुत से क्लासेस गया था सिंगिंग के, क्लासिकल सिंगिंग, तो थोड़ा बहुत तो आता था। एंड क्लास 5 के अराउंड मुझे एनुअल फंक्शन के बारे में पता चला, जो हमारे स्कूल में होता था। तो उसके सिलेक्शन में कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने पूछा है कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है। तो मैंने पूछा क्यों, जस्ट वाई आस्किंग सडनली दैट इफ़ वी हैव ए इंस्ट्रूमेंट प्लेयर इन आवर क्लास और नॉट। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा जो है स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो उसके ऑर्केस्ट्रा में चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर। आई वाज लाइक सिंगर्स की ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि सिंगर्स तो पूरे हो चुके हैं, अब उनकी ज़रूरत नहीं है, मतलब और सिंगर्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा यार सिंगर्स की कमी नहीं है, तो मैं अकेला सिंगिंग लेके क्या करूँगा। तो मैंने सोचा कि इंस्ट्रूमेंट पकड़ लेता हूँ। तो आई कंसल्टेड माई फादर अबाउट बाइंग मी ए गिटार। सो ही सेड दैट if I get good grades above his expectations, then I will get a guitar. And guess what, मुझे गिटार क्लास 7 में मिला जाके। मैंने क्लास 5 में कहा था, मुझे क्लास 7 में मिला। मतलब नहीं, मैं इतना भी ख़राब पढ़ता नहीं था। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत सोचो यार प्लीज़। मेरे डैड के एक्सपेक्टेशन 85 के ऊपर थे, और मैं अराउंड 75 और 80 में अटकता रहता था। तो जब फाइनली मैं 7 क्लास में कुछ ज़्यादा ही हाई ग्रेड्स आए थे, तो फादर ने कहा था हाँ मैंने कुछ प्रॉमिस किया था तेरे से, ये ले तेरा गिटार। सो आई वाज लाइक थैंक्स। मैं खुशी से पागल हो रहा था, लेकिन देन आई रियलाइज़ कि बाप रे, ये उंगलियां दर्द करिए भाई, पूरा क्या स्ट्रिंग्स है, मतलब इतने हार्ड। मतलब एक गिटारिस्ट होंगे तुम, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना तकलीफ़ लगता है, मतलब वो स्ट्रिंग्स को पुल करना, उस पर कॉर्ड्स बजाना। पहले पहले जब इनिशियल तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम्हारा फिंगर भी अपने आप सेट हो जाएगा, और तुम्हें मज़ा भी आएगा उसमें, जो कि मुझे अभी भी आ रहा है। और तब इतना दर्द हुआ, मैंने सोचा मैंने गिटार क्यों लिया, लेकिन कोई नहीं, उसी के साथ मैंने कंटिन्यू किया। क्लास 7 8 दोनों में मैं ऑनलाइन किया था। ऑनलाइन मतलब मैंने यूट्यूब से सीखा था, मैं यूट्यूब और एक दो ऐप्स थे उनमें से सीखा। एंड मैंने डैड से एक बार कहा प्लीज़ मुझे एक बार जाने दो, एक बार म्यूज़िक क्लास में। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये भी कर लेते। तो मैं तो उन्होंने कहा कि हाँ तो चले जा, मैं देखता हूँ। तो मैं 6 और 7 मंथ्स के अराउंड शायद मैं गया था म्यूज़िक क्लास 9 में। एंड वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला था। मेरे टीचर भी रह चुके हैं, मेरे वो टीचर जो भी थे, मैं क्या बोल रहा हूँ यार मुझे पता नहीं, बट जो भी मेरे टीचर थे वहाँ पे, उनका नाम पता है मुझे आज भी। उनका नाम ज्ञान सर है, और मेरे फेवरेट टीचर थे। ही वॉज रेडी टू टीच मी एवरीथिंग, एंड आई लर्नड ए लॉट फ्रॉम हिम, फ्रॉम माई मिस्टेक्स टू एवरीथिंग। अगर आप ज्ञान सर, अगर आप ये देख रहे हो तो यार थैंक्स। एक्चुअली अगर आप नहीं होते तो मुझे में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता बजाने का। आई रियली वांट टू थैंक यू। एंड ही वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ माई जर्नी। तो क्लास 9 में ही मैंने एनुअल फंक्शन में पार्ट लिया। तो वहाँ पे मतलब हाँ तब ज़्यादा गिटारिस्ट नहीं थे वहाँ पे। आई विल टेल यू वाई। क्लास 8 में एक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से हर कोई मतलब जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपने आप को होल्ड बैक कर लेता है एज ए इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, एक्सेप्ट द कीबोर्ड प्लेयर्स एंड तबला प्लेयर्स। बाकी सब होल्ड बैक कर लेते हैं। मैं बताता हूँ क्यों आगे जाके। तो क्लास 9 में मैंने एनरोल किया था एनुअल फंक्शन के लिए, और मैं सिलेक्ट भी हुआ था एज
ए गिटारिस्ट। वोकल्स को तो छोड़ो, वोकल्स तो मेरे से हायर है, मतलब मुझसे भी बड़े बड़े सिंगर्स है। एंड या दैट वाज ए अमेजिंग टाइम। एक मंथ था पूरा प्रैक्टिस करने का। तो या वहाँ पे मुझे बहुत कुछ पता चला। एंड वहाँ पे भी बहुत सारे म्यूजिशियंस थे। उनको देख के मतलब मेरा नज़रिया बदला कि म्यूज़िक को हर कोई कैसे लेता है, हाउ दे एक्सेप्ट म्यूज़िक इज़ वेरी डिफरेंट। मैं एक म्यूज़िक को एक्सेप्ट करता हूँ, शायद तुम करो या ना करो, कोई और करे या ना करे, सबके लिए एक म्यूज़िक, एक म्यूजिशियन यूनिक होता है। जस्ट लाइक माई फेवरेट इज़ ऑल टाइम इट्स एड शेरन एंड अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह के गाने तो मैं क्लास 3 से सुनते आ रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट स्टिल आज उनके चन्ना मेरे यहाँ पे भी मुझे रोना आता है। पता नहीं किसके लिए रोता हूँ, लेकिन रोता ज़रूर, विदाउट एनी रीज़न। एक्चुअली नहीं 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 नहीं, वो बताने का टाइम नहीं आया है, वो बताऊँगा कभी किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो या दैट वाज क्या बताऊँ यार, इट्स जस्ट लाइक कि तुम वर्ड्स नहीं मिलते उन आर्टिस्ट को एक्सप्रेस करने में। तो मतलब ईच पर्सन हैज़ इट्स ओन वे, हैज़ इट्स ओन आर्टिस्ट एंड हिज ओन पर्सपेक्टिव। इट्स नॉट लाइक कि हाँ मुझे दूसरे म्यूजिशियंस पसंद नहीं है, इट्स लाइक आई लिसन टू एवरीवन, आई लव एवरीवन, बट दे आर माई टॉप प्रायोरिटी। या सो म्यूज़िक के बारे में मतलब जितना तुम डीप में जाओगे उतना पता चलेगा। एंड मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ। मेरे हाथ से हुए थे क्लास अराउंड क्लास 8 में। मैं क्लास 9 में देने से पहले मैं एक बार क्लास 8 में भी दे चुका था एनुअल फंक्शन के लिए, लेकिन वहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि मैं तब एक न्यू भी था और वहाँ पे सब बहुत सारे प्रो गिटारिस्ट थे, तो मुझे क्यों लेंगे। तो आई डेंट हैव मच एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस लेके मैं गया था, जो कि इनफ नहीं था। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया तो भाई हाँ चलो घुस जाते हैं, और क्या, और कोई कुछ नहीं कहेगा। तो क्लास 8 में एक हादसा हुआ था। मेरा भी एक दोस्त है, वो भी एक गिटारिस्ट है, एंड उसका मतलब बहुत ही हाई लेवल है। जहाँ मैं क्लास 7 में सीख रहा था वो क्लास 6 से सीखता हुआ आ रहा है। इवन मुझे खुद क्लास 7 में पता चला कि वो गिटारिस्ट है। मतलब इतना सीक्रेसी क्या भाई, अपने भाई से भी छुपा रहा है। लेकिन हाँ मतलब ही इज़ अ नाइस गिटारिस्ट। तो मेरा एक और भी दोस्त है जो एक ड्रम प्लेयर भी है, बहुत अच्छा ड्रम बजाता है। तो उन दोनों ने मतलब एनुअल फंक्शन में पार्ट लिया। मैंने कहा ओके देखते। एंड ट्रस्ट मी, हमारे स्कूल के एक टीचर है, उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, या फिर नाम मैं कुछ बदल देता हूँ, क्या बदलो। मुकेश कोई नाम है तेरे पास सजेस्ट करने के लिए? कोई नाम नहीं मिल रहा तेरे को? क्या बात कर रहा है यार। चल मैं ही रख लेता A few moments later. हूँ, क्या रखूँ। चलो उन टीचर का नाम मैं क्या रखूँ। अब दिमाग में कुछ नाम प्रोसेस नहीं हो रहा मेरे। क्या रखूँ क्या रखूँ क्या रखूँ क्या रखूँ क्या रखूँ। One eternity later. हाँ मिल गया एक नाम, बहुत मस्त नाम मिला मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मिला पंखा। यस पंखा। तो चलो पता नहीं मैंने क्यों रखा, डोंट आस्क मी वाई, बस ये माइंड में आ गया तो रख लिया। बहुत जल्दी आया वो, हालांकि दूसरी बात है। तो जो पंखा सर थे हमारे, उन्हें इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स पसंद नहीं थे, स्पेशली जो गिटारिस्ट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स और मतलब ड्रमिस्ट, ये सब उन्हें पसंद नहीं थे। ही डजंट लाइक देम। एंड मेरे दोस्त ने कहा था हाउ दे ट्रीटेड हिम ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन। एंड आई वाज लाइक नहीं यार ऐसा थोड़ा ही हो सकता है।
और मैंने उसकी बात सुनी नहीं, मैं सीधा घुस गया। एंड देन आई रियलाइज कि हाँ यार, ये उसने सही किया था, मतलब सही किया था नहीं, सही कहा था कि ये सब एक झांसा है। तो हुआ क्या था कि एक बार हमारा गिटार जो है एक ट्यून में रहता है। जो गिटारिस्ट है तुम्हें सब पता होगा, समझ में आ रहा होगा, गिटार जो होता है एक ट्यून में रहता है, स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में। और सबका मतलब गिटार स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में था। और सर आके बोल रहे कि मुझे सबका गिटार ए माइनर पे ट्यून चाहिए। ए माइनर पे ट्यून, मतलब इतना कन्फ्यूजन कर दिया हमें। मैं तेरा कॉर्ड स्पेशलिस्ट उधर का, मतलब मैं वहाँ पे मैक्सिमम कॉर्ड्स दे रहा था कवर में। तो मैं सोच रहा था ए माइनर कॉर्ड कौन सा है, मतलब इतना कंफ्यूज हो गया कि मैं भूल गया ए माइनर कॉर्ड कौन सा है, मतलब एक जनरल कॉर्ड मैं भूल गया। एंड 10 मिनट तक मैं सोच रहा था ए माइनर कॉर्ड कौन सा है, मतलब कौन सा कॉर्ड है यार ये ए माइनर, मुझे तो नहीं पता ये क्या होता है। एंड ऐसे ही 10 मिनट तक हम जितने भी गिटारिस्ट थे उधर, तो बात करने के बाद तीसरा गिटारिस्ट आता है वहाँ से। हम चार, तीसरा मतलब नंबर 3, ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि नहीं, तुम समझ रहे हो, तीसरे मतलब नंबर 3 का गिटारिस्ट है, मतलब सीक्वेंस वाइज, नॉट एनी वेटिंग्स और नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट ए सीक्वेंस। तो वो गिटारिस्ट आके बोलता है क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या सोच रहे हो, नहीं ए माइनर कॉर्ड कौन सा है, हम तीनों ने कहा। एंड वो हमें ऐसे देख रहा है, भैया ये क्या बोल रहे हो भाई, ए माइनर कॉर्ड नहीं पता, क्या बात कर रहे हो यार। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, अरे ए माइनर कॉर्ड इतना सिंपल है, ये देखो। एंड तब मेरे को होश आया, ये था। हाँ, भैंस की आँख, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था उस वक्त, भाई कंफ्यूज करके चला गया, हम खुद भूल गए कि ए माइनर कॉर्ड कौन सा है। चलो वो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है हर किसी के साथ। तीसरी बात, उन्हें मतलब इतना इरिटेट करना होता है इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स को। हम बजा रहे एक सिंक में, मैं पिकअप करूँगा आगे जाके, तो मैं अपने मन में बीट बजा रहा हूँ, मतलब जिसे मेट्रोनोम कहते हैं। तो उस मेट्रोनोम को मैं धीरे धीरे इमेजिन कर रहा हूँ कि हाँ इतना हाई होगा, इतना हाई होगा, इतना हाई होगा, हाँ अब जाके थोड़ा बढ़ा है, ऐसे कमा, ऐसे बढ़ा रहा हूँ, अपने आप एडजस्ट कर रहा हूँ दूसरे प्लेयर के फिंगर स्टाइल, मतलब ट्यून को सुनते मैं अपने कॉर्ड्स प्रोग्रेशन को चेंज कर रहा हूँ। मैं अच्छा चल रहा था, वो आके बीच में ऐसे मुंडी घुसा के पंखा सर अपने तालीम मार रहे, मेरे मतलब इतना इरिटेट हुआ, ना ही मैं उसका ट्यून सुन पाया। और उनका एक डायलॉग था उस वक्त में, ओडिया में था, मैं बताता हूँ क्या था, ताड़ और बजा। दैट मीन्स कि मेरे सिंग के साथ तुम सिंग करो, मतलब मेरे बीट के साथ तुम अपनी बीट उसके बीट के साथ सिंग करो, जो कि इम्पॉसिबल था मेरे हिसाब से। और क्योंकि एक तो तुम्हें उसकी बीट सुनाई नहीं देगी, उल्टा तुम्हारी तालियां सुनाई देगी, ना ही उस जो फिंगर स्टाइल बजा रहा था उससे मेरी बीट सुनाई दे रही थी, ना उसकी बीट मुझे सुनाई दे रही थी, दोनों को सिर्फ तालियां सुनाई दे रही थी। दोनों मतलब क्या कुछ नहीं कर पाए, बैठ गए चुपचाप। नहीं सर, मैं भी मन में बोल रहा था, सर नहीं सर, बजा लो ताली बजा लो सर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये ताली मारने वाली बात सुन के कोई मुझे कमेंट में नहीं बताना कि यू नो व्हाट आई मीन। नहीं, वो ट्रेन लाइन में काम नहीं करते थे, नहीं, बहुत गलत फैमिली है तुम्हारी अगर तुम ये सोचते हो तो। क्या मतलब तूने देखा है? खैर यार, कैसा बंदा है यार ये, क्या क्या ढूंढ रहा था, कुछ काम भी कर लिया कर, अब कितना वेल्ला है बे तू, क्या मतलब मेरे साथ रह के तू वेल्ला है। लोग तेरी तो मैं वीडियो के बाद देखता हूँ कुछ नहीं, मैं वेला इंसान नहीं हूँ। तो हाँ, तो ऐसे तालियां मारते रहते, और इतना इरिटेट हो गया। उसने कहा मैं एक दिन नहीं मैं बजा नहीं रहा भाई, मैं एनुअल फंक्शन में पार्ट नहीं ले रहा। तो या दैट वाज द इंसिडेंट। एंड चौथा, जब रिहर्सल था, फाइनल रिहर्सल बिफोर द एनुअल फंक्शन, तो हमारा गिटार मतलब काम नहीं किया। ऑक्सकॉर्ड था एक, जो गिटार में प्लग इन होता है उसका, वो डालना होता है ताकि स्पीकर से कनेक्टेड हो।
लेकिन हमारा जो है स्पीकर में हुआ नहीं, 4 गिटारिस्ट में से तीनों का नहीं हुआ। एंड वी थ्री वर लुकिंग एट ईच अदर कि अब क्या करें। चौथा गिटारिस्ट हमें देख के बड़ा हंस रहा है कि देखो मेरा गिटार कनेक्ट हो गया, तुम्हारा तो नहीं हुआ। लाइक यार यार कोई बात नहीं, होता है, आई गेस हैपेंस इट। तो तो हमने सोचा था कि हम मेरा तो जुगाड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं कहीं से जुगाड़ लगा लूँगा, अपने दोस्त को बोल दूँगा, या फिर मेरे साइड में एक नेबर थे, वो भी गिटारिस्ट थे, तो उनसे पूछ लूँगा। बट बिफोर आई कुड एक्ट और से एनीथिंग, मैं और जो एक और बंदा था जो जिसका गिटार ख़राब था, उसने अपने मम्मी को कॉल करके बोल दिया कि मम्मी दूसरा गिटार ले आओ मेरा, तो उसका कुछ नहीं हुआ। एंड हम दोनों का वी आर लाइक नहीं सर हम जुगाड़ कर लेंगे, हमारा गिटार ठीक है। बट उन्होंने एक भी सुनी नहीं कि तुम क्या बजाओगे, तुम तो कुछ मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। उन्हें तो बेस नोट्स भी पता नहीं क्या होगा, मतलब इतना इरिटेट हुए थे। एक गाना था जो हम प्ले करने वाले थे, सेनोरिटा, शॉन मेंडेस का था। तो वो उन्हें बेस नोट्स कुछ पता नहीं, मैं बेस दे रहा हूँ, सर को लग रहा है मैं बेकार में साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। एंड वो बहुत मतलब इरिटेट हुआ। हम दोनों ने लास्ट में डिसाइड किया नहीं यार ये भाड़ में जाए, नहीं कर रहे हम दोनों। तो 2 गिटारिस्ट हमने छोड़ दिया। एंड दैट डे आई क्राइड लिटरली। मैं आके यहाँ पे अपने घर में रो रहा था, क्योंकि आई न्यू कि मुझे क्लास 9 के बाद कभी भी मुझे टाइम नहीं मिलने वाला दोबारा एनुअल फंक्शन में पार्ट लेने का। एंड या आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम जा रहे थे कि तो हमारी टीचर जो थी, जो इंचार्ज थी उसकी एनुअल फंक्शन की, तो एनुअल फंक्शन के ऑर्केस्ट्रा की टीम की, सॉरी, तो शी वॉज ऑल्सो क्राइंग, और हम 2 भी रो रहे थे, ऑलमोस्ट रो दिए थे। उधर नहीं रो पाए, घर आके रोए। तो या दैट वाज जस्ट सो पेनफुल, जस्ट सो पेनफुल। और या मतलब और ना ही मैं एनुअल फंक्शन के दिन गया देखने के लिए। आई वाज जस्ट लाइक ना, आई डोंट वांट गो। तो वही ऐसे ही कभी हुआ नहीं। लेकिन एक किस्सा मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। मैं मैं वापस से चला गया उधर एनुअल फंक्शन में, मुंह उठा के। आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने प्रैक्टिस की थी यार, मुझे करना था, मुझे पार्ट करना था। एंड मैं चला गया वापस से। हाँ ओके, चलो एक बार देख भी लेते हैं। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, उन्होंने हम दोनों के मतलब हम दोनों के एब्सेंस में भी बहुत अच्छा बजाया। आई लिटरली फील प्राउड फॉर देम। एंड इस म्यूज़िक के बारे में मैंने कभी होप छोड़ा नहीं था। एक्चुअली मैंने क्लास 9 के बाद क्लास 10 में गिटार छोड़ दिया था। आई वाज लाइक नहीं यार अब और नहीं होगा। आई जस्ट लेफ्ट द गिटार फॉर 1 ईयर एंड अगेन इन क्लास 11। क्या फ़र्क पड़ता है यार, दुनिया जो सोचे क्या जाए, भाड़ में जाए दुनिया, लाओ गिटार वापस से। एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अगेन। एंड आई डोंट थिंक कि मेरी सिंगिंग अभी उतनी परफेक्ट है, लेकिन मुझे एक चैलेंज भी मिला था जब मैं वीडियो अपलोड करने के बाद मैं कुछ इंस्टाग्राम में कुछ चैट्स पढ़ रहा था, तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी एक इंसान की कि मैं एक बार गा के दिखाऊं। मुझे पता नहीं, मैं वोकल्स को भी इतना प्रैक्टिस नहीं किया अभी, बहुत साल हो चुके छोड़े हुए, और वो तो फिर भी क्लासिकल थे। चलो एक बार ट्राई करते। मैं अपने फेवरेट गाना गाता हूँ, मेरा मतलब फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग। मैं
कोलकाता जैसा, मतलब बंगाली जैसा क्यों बोला हूँ स्ट्रॉन्ग? अभी चाइनीज़ ज़्यादा है यार ये वर्ड, पता नहीं। इट्स जस्ट बिकॉज दैट मेरे मुंह के अंदर सलाइवा प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है आई गेस, मुझे खुद नहीं पता, ज़बान फिसल जाती है कभी पर। चलो ठीक है, एक बार गा के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। अनप्लग्ड ही गाते, नहीं नहीं तू बीट मत दे मेरे भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नहीं नहीं तेरी बीट नहीं चाहिए सर। हाँ तो एक बार गा के देखता हूँ, पता नहीं यार कैसा साउंड करेगा, मतलब मेन लाइन से गाता हूँ। Oh angels sent from up above, oh you know that make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. She said, drink on me, drink for me. When I was so thirsty, when I was symphony. Alone, 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 alone. Yeah, yeah. I'm a feeling drunk and high. So high, so high. Yeah, yeah, yeah. I'm a feeling drunk and high. So high, so high. Yeah, yeah, yeah. I'm a feeling drunk and high. So high, so high. इसका कुछ पता नहीं यार मुझे, ठीक से गाना या लिरिक्स समझ में नहीं आया, बस समझ में आए बट यू नो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। एक हिंदी गाना गा तो चलेगा, मतलब इज़ इट ओके? आई डोंट नो, मुझे ये गाना बहुत पसंद था व्हेन आई वाज इन क्लास 8 या 9 में, मुझे पता नहीं कब आया था, लेकिन या उस टाइम पे ये मेरा फेवरेट हुआ करता था। ठीक है एक बार ट्राई करते, ये भी ट्राई कर लेते। मुझे पता है मैंने हिम फॉर द वीकेंड में बहुत सारे लिरिकल मिस्टेक किए, गलत लिरिक्स में, मतलब गलत लाइन बोल दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, होता है आई गेस। इतना वोकल्स तो छोड़ने के बाद बहुत रिग्रेट हो रहा है। हाँ तो चलो एक बार गा के देख लेते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है दोनों, है ना। जन्म 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 साथ चलना यही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जहाँ से भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ये कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी सुबहों से आती है बस ये दुआ, मेरी हो के हमेशा ये कभी ना कहना अलविदा। आ, आ, मेरी हो के हमेशा ये कभी ना कहना अलविदा। एंड आई गेस मुझे उतना ही याद आया, बट थैंक्स यार, यहाँ तक ही था। आई गेस उतना ही गा सकता था, मुझे इतना ही लिरिक्स आता था उस गाने का भी, बट या आई ट्राइड माई बेस्ट, जितना मैं अभी तक कर सकता था उतना मैं कर पाया। आई होप यू लाइक इट। एंड मुझे पता है मैं लेट हूँ बट स्टिल, और एक बात, इससे पहले मैं आधे घंटे का वीडियो बना लूँ, मैं नहीं चाहता कि वो मैं करूँ, जो कि मैं ऑलमोस्ट 27 मिनट्स पे हूँ। तो या तो मैं अपने चैनल के बारे में बताता हूँ। तो सीख द सीख गाय मैं क्या इतना, मतलब सही में मेरा मुंह में सलाइवा ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, एक मिनट। हाँ अब ठीक है। तो मेरा चैनल जो है द सीख गाय, वो बेसिकली एक पॉडकास्ट है मोर देन ए यूट्यूब चैनल, एंड एक्चुअली यूट्यूब चैनल ही है, मतलब बड़े ना डिफरेंट वे एज यू नो। तो या मैं एक दूसरा पॉडकास्ट बना रहा हूँ, तो अगले पॉडकास्ट में मेरे पास एक गेस्ट होगा जिसे तुम्हें शायद मिलके अच्छा लगेगा आई गेस। जो भी गेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ही स्वीट है, तो अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा टच में रहना, और मैं माफ़ी मांगूंगा यार,
ऑब्वियसली माफ़ी मांगूंगा कि मैं लेट था, इस बार लेट नहीं होऊंगा। आई प्रॉमिस, आई शपथ प्रॉमिस करता हूँ मैं लेट नहीं होऊंगा। आई विल बी ऑन टाइम। दिस इज़ योर वेरी ओन कंसिस्टेंट यूट्यूबर, ट्रस्ट मी। ओके, मैं बहुत मक्खन लगा रहा हूँ, ठीक है यार। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।